हेलो एंड वेलकम टू एटाथॉन। जूम की इस 8th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस स्पेशल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे टॉप 8 कैटेगरीज के टॉप 8 ऑफ द लास्ट 8 इयर्स। तो आज का टॉपिक द हॉट एंड सेक्सी लेडीज जिन्होंने पिछले 8 सालों में किया धमाकेदार डेब्यू। दिस वंस अ सुपर सेक्सी रोलर कोस्टर राइड। इस एटाथॉन पे हमारी सबसे पहली डेब्यूटेंट द सेंसुअल, फायरी हॉट, फूडी, स्वीट और वेरी स्पाइसी जैकलिन फर्नांडिस। इस एक्स मिस श्रीलंका की फिगर और फेस दोनों है ड्रॉप डेड गॉर्जियस। जब मिस फर्नांडिस ने किया मूव टू इंडिया ढूंढने मॉडलिंग असाइनमेंट्स, तो बॉलीवुड ने किया इनको कॉल और इनकी पहली फिल्म 2009 की फैंटेसी फ्लिक अलादीन, जिसमें she got to share screen space along the Big B। अब जस्ट इमेजिन, डेब्यूटेंट्स तो छोड़ो, कितनी एस्टैब्लिश एक्ट्रेसेस का होता है यही ड्रीम, बच्चन सीनियर के साथ काम करने का मौका। लेकिन जैकलिन को तो ये चांस मिला राइट एट द स्टार्ट ऑफ हर बॉलीवुड करियर। अलादीन का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट था स्ट्रिक्टली ओके, लेकिन जैकलिन हुई नोटिस एंड हाउ। But then it was Murder 2 that released in 2011, where she was paired opposite Imran Hashmi, that took her to a new league। Mr. Hashmi और Miss Fernandez की on-screen chemistry sizzling, लेकिन what was way hotter, Jacqueline की scorching hot, extra curvilicious body। Murder 2 के साथ इस beauty ने किया prove कि she's not just about killer looks, she sure can act as well। Jacqueline ने किया एक sizzling item number in 2010 की Houseful and impressed by her performance, she was signed for Houseful 2, जिसमें she got to play one of the leading ladies, and it crossed the 100 crore figure at the box office। आजकल ये diva है busy with a lot of offers। All said and done, इस luscious lady ने किया है prove कि it doesn't matter if you're just a model from abroad with no godfather in B-Town। अगर आप में हो real talent, तो you can make a mark like Jacqueline। Up next, एक और मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में की एक फैबुलस एंट्री। टॉल, बबली और टोटली चिल्ड आउट अनुष्का शर्मा। अनुष्का थी अ मच इन डिमांड रैंप मॉडल जिन्होंने एक बड़े बैनर की टैलेंट हंट फॉर अ फ्रेश फेस में किया सेल थ्रू विद हर नेचुरल एक्टिंग स्किल्स। और फिर क्या, she got her first big Bollywood break with Aditya Chopra as her first director और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान as her first co-star। आप कह सकते हैं for this destiny's child, a red carpet was laid out right at the beginning of her career। 2008 की रब ने बना दी जोड़ी की de-glammed और simple तानी बनकर अनुष्का पहुंची straight into the hearts of millions। स्टोरी थी रिवॉल्विंग अराउंड तानी जी और सूरी जी की सिंपल सी लव स्टोरी, और अनुष्का का हार्डकोर एक्टिंग पोटेंशियल हुआ हाईलाइट ब्यूटिफुली। इस स्मॉल टाउन गर्ल टर्न्ड मॉडल टर्न्ड बॉलीवुड स्वीटहार्ट का अगला प्रोजेक्ट the ultra glammed up role in Badmash Company। तानी जी के सलवार कमीज़ हुए replace with short and hot bikini tops, और अनुष्का ने किया prove कि she can easily go from simple to sexy। और फिर आई इनकी बैंड बाजा बारात, एक small budget film starring newbie रणवीर सिंह, जिसने किए surpass सारे box office expectations by becoming a mega super duper hit। She proved yet again that she was versatile। वैसे रणवीर के साथ अनुष्का की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी हॉट एंड एक्सप्लोसिव, जो apparently हुई कंटिन्यू ऑफ स्क्रीन एज वेल। नेक्स्ट अप हुई रिलीज इसी सुपर हिट जोड़ी की लेडीज वर्सेस रिकी बहल, जहां अनुष्का ने किया प्ले द रोल ऑफ द ओनली लेडी हु कुड कॉन द कैसनोवा कॉन मैन। इस हॉटी का टैलेंट है लोडेड, और राइट नाउ शी इज वर्किंग विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन बॉलीवुड। और अब आ रही हैं
एक यंग रेयरिंग टू गो ब्रेनी ब्यूटी जो कर चुकी है प्रूव कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से बॉलीवुड का डिस्टेंस उतना भी दूर नहीं है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी है फ्यूल्ड बाय पैशन। Parineeti hai an investment banker turned PR executive turned actress. Her acting potential was spotted by none other than Aditya Chopra himself. Parineeti made her acting debut with 2011 की release Ladies vs Ricky Behel, जिसमें Miss Chopra का performance हुआ appreciate in spite of 3 other beauties being there in the film. इनका अगला project 2012 की इश्क-ज़ादे, जिसमें परिणीति बनी द एक्स्ट्रा मूव फैट लीडिंग लेडी। अर्जुन कपूर के साथ परिणीति मेड अ पटाखा जोड़ी और दोनों का काम हुआ critically acclaimed. In fact, Parineeti was deemed the biggest strength of the film. Right now, Miss Chopra has an exciting list of films lined up in the pipeline. Where did you know कि ये little lady had trained in Indian classical singing? Well, what more do we say? Looks like Parineeti hai a younger version of cousin Priyanka Chopra, and that's why she's made it to this list with just 2 films in such a short time. अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का here on 8athon, लेकिन काफी सारी सुपर ऑसम फीमेल डेब्यूटेंट्स अभी भी है बाकी, तो झट से जाना और फट से वापस आना, because you do not want to miss these next few ladies. Hey guys, welcome back to 8athon, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं Zoom की 8th anniversary. आज के शो के participants हैं B-Town के sexiest and most talented female debutantes, जिन्होंने पिछले 8 सालों में बॉलीवुड में मचाई है धूम। A very special lady coming your way now. Anil Kapoor की इस princess बेटी सोनम कपूर ने किया संजय लीला भंसाली को assist during the shoot of Black. और फिर अपना सारा excess weight shed करके she became his next muse. और ऐसे हुआ सोनम का fantastic debut in 2007 with Savarya. उनके delicate features, उनकी dainty अदाएं थी a perfect fit. Box office में इस फिल्म का response रहा थोड़ा ठंडा, लेकिन सोनम sure had a right. By the way, उस वक्त चली थी एक alleged rumor of something special between Sonam and her debutant co-star Ranbir, लेकिन it was denied and died out soon enough. वैसे भी ये diva है more in the news for her style and fashionista lifestyle than hookups and breakups. Coming back to Sonam का फिल्मी career, सावरिया के बाद आई 2009 की Delhi 6, जहाँ फिर से सोनम के acting skills हुए appreciate in spite of the film doing not so well at the box office. वो कहते हैं ना, third time's the charm. सोनम की तीसरी फिल्म थी 2010 में रिलीज हुई I Hate Love Stories with a cutie pie Imran Khan. Or finally, Sonam got her first mega hit. Incidentally, काफी सारे लोगों का मानना है कि मिस कपूर कर रही है डेट इसी फिल्म के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा को, लेकिन we'll only believe it when we hear it straight from Sonam herself. Next आई उनकी ambitious project Aisha, जो थी a modern-day adaptation of the British novel Emma. The fact that Sonam knows this label-centric designer world so well helped Sonam depict the character fantastically. Although her next few films like Thank You, Mosam and Players sank at the box office, Sonam's performance was noticed. And that's why she's got some exciting roles lined up, like Rakesh Om Prakash Mehra's Bhag Milkha Bhag and Ranjana with none other than the Kolavari boy Dhanush. We say Sonam का best performance अभी भी बाकी है, लेकिन इनके हर रोल के साथ she tries out a different shade. And that's what we love her for. Next,
on this sizzling, sexy 8-a-thon, Southern Siren Asim. Ooh, ये diva definitely has saucy and spicy. South में ये थी एक super duper star और दे चुकी है कई सारे hits, including The Tamil of Ghajini. तो obviously जब A.R. Murugadoss ने किया decide to make a Hindi remake, तो आसिम थी उनकी पहली choice. और इसी तरह आसिम ने अपने dainty कदम रखे into Bollywood. 2008 में हुई release Ghajini, जो थी much in the news because of Asim's co-star Aamir Khan's shockingly different avatar. फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट मेगा ज़ूम्बास्टिक हिट बेबी. इस फिल्म ने किया रेक इन अराउंड 170 crores और बनी बॉलीवुड की पहली 100 crore प्लस ब्लॉकबस्टर. अपनी पहली B-Town फ्लिक से ही आसिम ने किया अचीव what most heroines only dream about, working with the perfectionist Khan. And then offers started pouring in, but Asim was choosy about her films. She got to work with the biggest and the hottest heroes of Bollywood. सल्लू मियां के साथ आसिम ने की उनकी अगली बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर रेडी. This was followed by Houseful 2, जो थी again 100 crore plus grosser, जिसमें her leading man was the खिलाड़ी अक्षय कुमार. इसके बाद अजय देवगन के साथ she was seen in Bol Bachchan, which was again a blockbuster hit at the box office. लगता है आसिम को अब एक ही टाइटल करता है सूट, the Queen of Blockbusters. ये साउथ इंडियन lass है a guaranteed box office scorcher, leaving pretty much every other debutante and established actress far, far behind. Make way for the Dabangg girl, the rowdy diva, the smoking hot, voluptuous beauty, Sonakshi Sinha. Shatrughan Sinha की इस lovely बेटी को Bollywood worthy माना the man with a golden heart, सलमान खान ने. ये तब की बात थी जब सोनाक्षी थी a chubby girl, लेकिन सल्लू के watchful eye के नीचे ये हुई transform into a hot hottie with all the right curves. 2010 में आई दबंग, जहां सोनाक्षी दिखी on the बड़ा पर्दा with Robin Hood Pandey aka दबंग खान सल्लू. Imagine that, अपनी पहली फिल्म में ही सल्लू मियां का love interest play करना. A dream come true, right? सल्लू मियां की ये डिस्कवरी भी हुई prove a mega hit, जब critics और audiences ने सोनाक्षी को किया accept with open arms और ढेर सारी तालियां और सीटियों के साथ. मिस सिन्हा B-Town के काफी सारे न्यूबीज की तरह सल्लू को मानती है अपना मेंटर और इन्हीं के साथ होगी फिर से अपीयर ऑन द बड़ा पर्दा इन द मच अवेटेड दबंग 2. लेकिन that does not mean कि सोनाक्षी सिर्फ और सिर्फ सलमान के साथ करती है वर्क अपना सिनेमैटिक मैजिक. She also did the runaway hit and mega blockbuster 2012 की राउडी राठौर with अक्षय कुमार और जल्द ही दिखेंगी with अजय देवगन in Son of Sardar. For this star kid turned B-Town princess, it's only the best of the best. Miss Sinha, we too wish you the best और करते हैं hope कि आप रहेंगी a permanent member of the elite 100 crore club. और अब है वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन गलती से भी don't go too far, cause ब्रेक के बाद हम करेंगे डिस्कस वो 2 रिमेनिंग B-Town डेब्यूटेंट्स जिन्होंने अपने जन्मों से पिछले 8 सालों में B-Town को किया है heat up. See you in just a bit, people. वेलकम बैक. ये है द अल्ट्रा कूल 8-a-thon, हमारी स्पेशल सीरीज जो कर रही है सेलिब्रेट जूम की मेगा 8th एनिवर्सरी. कमिंग अप 2 ऐसी डिलिशियस divas जिनका अपील है टोटली ऑपोजिट, लेकिन they both rocked Bollywood and how. Eight-a-thon की ugly angelic beauty, the spotty hottie, the deliciously dusky दीपिका पादुकोण. अपने बॉलीवुड सफर को स्टार्ट करने से पहले ये डीवा रह चुकी है a badminton player and an international model. लेकिन जब इन्हें हुआ बॉलीवुड से प्यार, तो she stuck on and only went from strength to strength.
this one's another case of a fairy tale debut. 2007 की Om Shanti Om में Dips was not only cast opposite the Badshah of Bollywood, Shah Rukh Khan, but also got to play a vintage top actress and a new age hottie. इस फिल्म के साथ Dips को मिला the best platform any actress could possibly hope for, and she sure did live up to all those high expectations. अपनी short लेकिन very successful career में Dips ने की है कई किस्म की फिल्में. बचना ए हसीनों में she stood out in spite of two other heroines being there. Then there were multi-starrers like Houseful and Desi Boys, action flicks like Chandni Chowk to China, and romantic comedies like Break Ke Baad. But her on-screen sizzling chemistry looked best with Saif Ali Khan, जिसके साथ उन्होंने किए 3 फिल्में, Love Aajkal, Arakshan and the recent Cocktail. लेकिन what we really loved, her performance was edgy in Cocktail, and her two-piece bikini became the talk of the town. वैसे, we also like the fact that this Listen Lass Karti Hai carry apna heart on her sleeves. At the beginning of her career, she openly admitted to her relationship with Ranbir, but broke off after some time. Then she was spotted with Siddharth Malya, and nowadays Deepika maintains that she's very much single. वैसे, आज भी Dips और रणबीर है good friends, और इसी दोस्ती की वजह से हमें देखने को मिलेंगे ये 2 young hot सितारे together again in ये जवानी है दीवानी. आजकल Miss Padukone की kitty है loaded with many big projects. Kudos to you, girl. Or ab, ladies and gentlemen, make way for the bold, the beautiful, the lady with the most guts in Tinsel town today, Vidya Balan. टीवी में डैबल करने के बाद विद्या को अपना fabulous Bollywood break मिला in 2005 with Parinita, जिसमें मिस बालन की ब्यूटी और टैलेंट दोनों हुए showcase. All thanks to producer विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने किया नोटिस कि इस determined diva में कुछ तो खास बात थी. इसके बाद विद्या की बॉलीवुड गाड़ी तो चल पड़ी, and she chose to experiment with her roles right from the beginning. लगे रहो मुन्ना भाई, गुरु, सलामे इश्क, Hey Baby, भूल भुलैया जैसी फिल्मों के साथ विद्या ने खुद को किया establish as a serious Bollywood actress. लेकिन फिर आया इनके करियर का phase 2, जहां अपने sheer talent से she finished off all her competition. बाकी helpless yet determined mummy, इश्किया की फेमी फतार, और No One Killed Jessica की सबरीना लाल बनकर विद्या ने versatility को बनाया अपना forte. और फिर उन्होंने अपने करियर के सबसे toughest roles portray किए in 2 back-to-back movies. 2011 की The Dirty Picture में she literally lived and breathed her character Silk and shocked the audiences with her bold performance and sex appeal. She had to even do the unthinkable, like putting on weight to become the sultry, extra curvy Silk. और फिर आई 2012 की कहानी, जिसमें she plays a pregnant lady in search of her missing husband in the bylanes of Kolkata. और दोनों roles हुए 100% successful. Incidentally, विद्या ने अपना Bollywood debut किया at 27, और ये fact करता है break सारे rules and regulations of B-Town. Miss Balan बनाती है अपने खुद के rules, and since she's being compared to the killer Khans these days, no one can dare to object. Vidya honey, हम और कहीं भी तो क्या, आप हो just way too cool. In 8 smoking hot mega debutante divas का ये 8th-a-thon अब होता है finish, लेकिन Zoom की 8th anniversary का ये special celebration है अभी भी जारी. तो जल्द ही मिलेंगे एक और fantastic 8th-a-thon के साथ. Until then, you know what to do. देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. This is Supreet. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.